वाडा साहब, जो आपने इमरान खान की नाअहली के हवाले से 2-3 केसेस का तज़किरा किया, उसमें से एक केस जो है वो बड़ा तगड़ा केस है। वो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के हमें वापस किया था, और हमने वो उसका एक 460 अरब की डील हुई है सुप्रीम कोर्ट में, प्ली बार्गेन की। वो अनयूजुअल सा अरेंजमेंट था, वो भी मुझे लगता है कभी प्रोव करना पड़ेगा कि हुआ कैसे था। उसमें उसको एडजस्ट करने की इजाज़त दे दी जो ख़जाने में आना चाहिए था पैसा। इमरान खान भी अब उसके ऊपर हाथ खड़े कर रहे हैं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, साफ़ सुथरा मामला था। और जिन्होंने करवाई थी, जिनके ऊपर एक फ़िल्म भी आ गई थी कि वो बरतानिया में रियाज मलिक से मिल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो क्लिप था उनका, उनकी मुलाकात के बाद ये डील थ्रू हुई थी। उन्होंने जो आपके लिए कहा, मैं आपको सुनाऊंगा, फिर आपसे पूरा जवाब लूँगा इसका। दिखाइएगा। फैसल वाडा एक इंतहाई झूठा शख्स है। उसने कभी भी इस काबीना के इजलास के अंदर कोई तनकीद नहीं की। किसी शख्स ने जहाँ पे भी कोई कैबिनेट मेंबर जो है वो उस किसी चीज़ से एतराज़ करता है तो उसका एतराज़ ये मिनट्स के अंदर लिखा जाता है। 3 साल बाद ये कहना कि जी मैंने इस फैसले के ऊपर तनकीद की थी, ये कोई जवाज़ नहीं है, ये कोई बात नहीं है। नोट के अंदर लिखा हुआ है, तो वाज़े तौर पे वो नोट नैब के पास मौजूद है, वो डी सील हो चुका है। कोई भी बंदा उसको जाके दे ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की दरख्वास्त तो रिलीज करवाएं। उस नोट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो एग्रीमेंट हमने साइन करना है वो 7 लफ है, वो 7 अटैच है। तो बंद लिफाफे की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ बंद लिफाफा कहाँ से आ गया। फैसल वाडा साहब, आपने यहीं पे हमारे प्रोग्राम में बोला था कि आपने, शीरी मज़ारी ने और शायद फवाद ने, 3 लोगों ने सिर्फ बात की थी, बाकी किसी ने सवाल ही नहीं था उठाया, और बंद लिफाफे के ऊपर मोहर लग गई थी। वो तो जो कुछ उन्होंने आपके लिए कहा, आप ही जवाब दे सकते हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये देखिए, मैं एक क्रूड मिसाल दूंगा कि नस्ली कुत्ता भी जो मुल्क से बाहर होना तो वो भी शेर होता है, तो ये तो सड़क का कुत्ता है। मुनासिब ही है ना, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसको तो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ तो ये तो गली का अगर कुत्ता शहर मुल्क से बाहर है और वहाँ से दावे कर रहा है, तो अगर दमदार आदमी है और सच्चा है और ईमानदार है और सब कुछ सच बोल रहा है तो उसको मुल्क के अंदर होना चाहिए और मुझे मुल्क से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो मुल्क से बाहर तो भगौड़ा तो वो है, मैं तो नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, जब कल वो इंटरव्यू दे रहा था तो उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी तफसीली जवाबात और सवालात होने चाहिए थे, जो कि एक नॉर्म होता है किसी भी प्रोग्राम का। लेकिन उसको तो फ्री रन मिला हुआ था शहजाद अकबर को, वो तो एज अ हीरो पेश हुआ है कल, और उसने तो जितनी बातें की हैं उसमें तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्वेश्चन उससे किया, उससे ये भी सवाल नहीं किया कि भाई तुम मुल्क से बाहर क्यों हो, नंबर 1। अगर मैं उन्हें दावत दूं, पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं, कि आपके साथ बैठे प्रोग्राम में, तो आप बैठने पे तैयार हो? देखिए मैं बिल्कुल उसका स्टूडियो के बाहर पाकिस्तान के किसी सड़क पे किसी कोने के, मुल्क के अंदर तो आए ना, एक भगौड़ा मुल्क से बाहर भाग के कोई बातें कर रहा है तो उससे तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा बैठना बात करने। अच्छा, सच्चाई की बात, ये चले सामने आपने कह दिया, लेकिन क्या सवाल किया मैंने बुरा भला नहीं कहा। कैबिनेट के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्ट? देखिए साहब, एक तो ये कि आपके प्रोग्राम में मैंने आज नहीं ये बात की थी, या 3 महीने पहले बात की थी, बहुत साल पहले जब ये इशू उठा था, उसी के प्रोग्राम की क्लिप है। उसी दिन हमने प्रोग्राम किया, उसी दिन आपने प्रोग्राम किया था, तो मैंने 3 साल पहले ये बात की थी, और मेरी 3 साल पहले वाली बात को किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं जब वो सील्ड आया तो उससे पहले भी एक काबीना की मीटिंग हुई, किचन कैबिनेट की, जिसमें तरीक़ेकार निकालने की कोशिश की गई बाकी करप्शन के केस में, जिसमें मेरी उसकी तू मैं हुई, बहुत झगड़ा हुआ, और क्या कहा उसने? मैंने उसको कहा कि ये तो मरवाने वाले सारे के जो केसेस ये कह रहा है, इसमें तो फैसिलिटेशन हो रही, सारे बोगस केसेस है, ये एहतसाब के नाम के, और पर दूसरे चक्कर बाकी बोगस केसेस नहीं। 190 मिलियन डॉलर के ऊपर क्या बात नहीं, वो तो सरसरी बात हुई, वो तो ऐसी बात हुई ताकि कल सुबह जब आए तो गुजर जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था, वो वजीर आजम की परमिशन से वो एजेंडे का हिस्सा बना। एजेंडे के अंदर जो कॉपीज रखी गई वो उस वक्त नहीं मौजूद थी कैबिनेट के अंदर, जिसका क्लॉज नंबर 10 क्लियरली बताता है कि ऐसा पैसा सिर्फ एक्सचेकर के अकाउंट में आता है। ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बाद में फाइल का हिस्सा बने, और अगर इसमें किसी की लेन देन ना भी साबित हो तब भी ये फंदा इसलिए बनता है कि ये एक्सचेकर अकाउंट में जाता है। वजीर आजम ने इस पे एतराज क्यों नहीं किया? वजीर आजम ने तो उसको ब्रश साइड किया ना सर, वजीर आजम को नहीं पता था क्या हो रहा है।
मतलब वजीर आजम 190 ने मिलियन पाउंड। 3.5 महीने में पूरा चैप्टर रैप अप किया, खत्म कर दिया। मैंने बात की, मुझे उन्होंने सुना, यूं किया, फिर फवाद ने बोला, उसको भी जैसे शीरीन मराजी ने कहा, उसको शटअप कॉल दी। उसके लिए आप कुरान को शटअप कॉल, बिल्कुल शटअप कॉल दी। 3.5 मिनट में पूरा एजेंडा निकल गया। तो आप कैसे कह सकते कि इसमें इंटरेस्ट नहीं था? और जब उनको बताया गया कि गलत काम हो रहा है, नैब का केस बनेगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें उनको बताई गई आज से पहले भी, कोई नहीं मुकर सकता इस चीज के। देखिए 190 मिलियन पाउंड के साथ सर आप एक बात सीधी से कर लें सर, आप सर शहजाद अकबर साहब को कहें आपका दिया हुआ कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोल दे कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। कुरान तो सबका एक ही है, मेरा दिया नहीं, 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 क्योंकि वो इस किस्म के लेवल का आदमी है कि वो कपड़े के अंदर कोई और किताब रख के कहेगा ये बड़ी किताब है। मैं उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप दें और उससे हाथ रखवाएं, बोले फैसल ने ऑब्जेक्ट किया था, फवाद ने किया था, शीरीन ने किया था। अगर वो कुरान पे हाथ रख के हल्फन कह देगा तो मैं सारी चीज़ अपने ऊपर ले लूँगा और एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा उसके आगे। मेरे ख्याल में ऑन एयर वो सुन रहे होंगे, तो मैं तो उनको ये दावत दूंगा कि आएँ और फैसल वोडा के साथ बैठें, हम सारे सवालात यहाँ लाइव प्रोग्राम। पाकिस्तान आए ना सर, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। इतना ईमानदार है, इतना नेक आदमी, इतना दिलेर आदमी, इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। आप जेल में, पीडीएम की हुकूमत है, जेल में डाल देंगे? नहीं सर, उसको ये गारंटी होगी, जेल तो उसका बनता है क्योंकि जेल उसके और बहुत सारे कारनामे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मैं वो गारंटी दे सकता हूँ कि पाकिस्तान आए, आपके प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में उसको बहुत इज्जत से कॉफ़ी पिला के उससे सवाल जवाब करें और सामने अगर इस पर्टिकुलर लफ्ज़ के ऊपर आप बात करें कि मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया था या फवाद ने नहीं किया था, शीरीन ने नहीं किया था, इस पर कुरान पे हाथ रख ले, मैं इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा।